मगरिया ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया और हम आपको बताएं, ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ा, मतलब गजराज का पांव भी मगर नहीं पकड़ा। आद्य श्री शंकराचार्य जी का पांव मगरिया ने पकड़ा, मगर ने। मां हमें आज्ञा दे दो, नहीं ये मगर पकड़कर डुबा देगा। देखो, मगरिया ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया और गजराज का पांव मगर ने पकड़ा था। श्री शंकराचार्य जी महाराज का पांव भी मगर नहीं पकड़ा। ये पुरातन कथाएं हैं, लेकिन ये सनातन है। मगर आज भी पांव पकड़े, हम सब लोगों का पांव मगर ही तो पकड़े है। किसी से को बढ़िया सत्संग हो रहा, कथा हो रही, इतने संत महापुरुष पधारे हैं, सबका दर्शन करो, सत्संग सुनने चलो, क्या कहते क्या बताएं, चले तो जाते, मगर पकड़े है पांव की नहीं। महाराज ये मगर पांव नहीं छोड़ता, हम तो आपसे पहले ही पहुंच जाते मगर। और इस मगर से पीछा छुड़ाना तो भगवान की कृपा की ही बात है। अब हनुमान जी का पांव मगरिया ने पकड़ लिया। इसका संकेत यह है कि जब हम विषय रस के सरोवर में प्रवेश करते हैं तो वासना की मगरिया हमारा पांव पकड़ लेती है। कहीं से भी निकले, आहा सुरीला गाना सुनाई पड़ गया, पांव वहीं रुक गए, मगर ने पांव पकड़ लिया, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। सुंदर दृश्य दिखाई दिया, वहीं खड़े रह गए। तो विषय रस के सरोवर में तो जगह जगह वासना पांव पकड़ती है, मगरिया। लेकिन श्री हनुमान जी ने एक काम किया, उन्होंने विषयों का विरोध नहीं किया, वासना का विरोध किया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बद्धोई को यो विषयानुरागी। बद्ध कौन? जिसके मन में विषयों की वासना है, और वासना से कोई मुक्त हो तो वैराग्यवान है। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि विषयों से अलग रहे तो त्यागी है, और वासना मुक्त हो तो वैरागी है, वैराग्यवान है। अलग रहना त्याग है, असंग रहना वैराग्य है। श्री हनुमान जी ने उस मगरिया पर प्रहार किया। वो मगरिया बोली कि धन्य हो रामदूत, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार। श्री हनुमान जी बोले, जो पांव पकड़ के डुबा ही देना चाहे उसके साथ तो यही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अद्भुत, वो मगरिया मरी नहीं, उसका स्वरूप बदल गया। मारी सो धरी दिव्य तनु, वासना उपासना बन गई। उसने कहा कि सो तो ठीक, और ये जो सत्संग कथा, जिनकी कथा के कारण आप रुकी, अरे का वो महात्मा है, उसने वासना ने उपासना बनकर कहा, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, यह मुनि नहीं है। हनुमान जी बोले तो अभी उपचार करते हैं। गए, कालनेम ने कहा, आओ वत्स तुम्हें दीक्षा देनी है। हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी पहले दक्षिणा ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। तब कालनेम अपने असली रूप में प्रकट हुआ और हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटे पछारा, सिर लंगूर लपेटे पछारा, सिर लंगूर लपेटे पछारा, सिर लंगूर सिर लंगूर लपेटे पछारा, सिर लंगूर लपेटे। सिर को
लांगूल में लपेटकर हनुमान जी ने पछाड़ा। तब बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब सही दीक्षा दी। आप देखो काल चक्र सबको फंसा लेता है, पर जो काल चक्र पर विजय प्राप्त कर सके वही रघुपति भक्ति की संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। हम सब काल से प्रभावित होते हैं, पर काल जिससे प्रभावित हो ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, ऐसा पौरुष चाहिए, ऐसी भगवान के प्रति समर्पित बुद्धि चाहिए।